Good morning, dear friends. I am Dinesh Galot. I welcome to you at online platform of महर्षि गौतम श्री इंद्र सेकेंडरी स्कूल। हमने आपका जो पिछला आपका सेशन था उसमें हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ लिया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, उसके बाद में जो ओम्स लॉ है उसको हमने डिफाइन किया कि ओम्स लॉ क्या होता है, कि साइंटिस्ट ने दिया और कौन कौन सी आपकी जो फिजिकल क्वांटिटीज है इनके बीच में ये आपका ओम्स लॉ वर्क करता है, इसको भी हमने देख लिया। और उसके देखने के बाद में ओम्स लॉ का जो स्टेटमेंट के बेसिस पर जो ओम्स लॉ का जो मैथमेटिकल जो आपका रिलेशन है V प्रोपोर्शनल टू I, उसे हमने कर लिया। और जैसे हम वहाँ से प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो वहाँ एक सिंबल R आएगा जिसे कांस्टेंट कहते हैं, और यदि कांस्टेंट नहीं कहें तो वो कांस्टेंट क्या होता है आपका, एक रेजिस्टेंस है। तो आज रेजिस्टेंस से हम स्टार्ट करेंगे कि रेजिस्टेंस क्या होता है, किसे कहते हैं। उसके बाद में आगे चर्चा करेंगे कि इसका जो इफेक्टिंग फैक्टर क्या है या किस पे ये डिपेंड करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम रेजिस्टेंस की। यहाँ हमने देखो ये रेजिस्टेंस पढ़ लिया, और ये जो आपका रेजिस्टेंस यहाँ पर है इसको हमने R इक्वल टू हमने कर लिया V अपॉन I। इसका मतलब V कौन है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है, और I कौन है, इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद में हमने R जो है रेजिस्टेंस इसको डिफाइन कर दिया कि 1 ओम क्या होता है, किसे कहते हैं 1 ओम। इसका मीनिंग क्या होगा, कोई भी आपका सर्किट डायग्राम है, यदि उस सर्किट डायग्राम में हम कहेंगे 1 एम्पीयर, किसी टाइम 1 एम्पीयर यदि आपका करंट पास हो रहा है तो उससे सर्किट डायग्राम के या बोल देंगे उस एक कंडक्टिंग जो आपका वायर है उसके 2 टर्मिनल पर 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपके जनरेट हो जाए, डेवलप हो जाता है। तो वहाँ कहेंगे उस कंडक्टर का या उस वायर का जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 1 ओम। ये चर्चा हमने यहाँ पर कर ली। अब हम क्या करेंगे कि रेजिस्टेंस तो हमने बात कर ली कि रेजिस्टेंस का मीनिंग ये होगा कि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा, ये चीज़ है क्या, ठीक है। तो इसका जो डिपेंडेंसी आएगी तो वो आज हम आगे चर्चा करेंगे किसे कहते हैं, और इसका जो प्रॉपर डेफिनेशन है उसके बारे में पढ़ेंगे। देखो यहाँ पर सबको बताया रखा है कि जैसे कि ये यहाँ पर रियो स्टेट क्या होता है, रियो स्टेट बता रखा है। यहाँ रियो स्टेट क्या है उसके बारे में बात कर रखी है यहाँ पर, ओके। और ये जो एक्टिविटी आपको जैसे बुक में मिलेगी उसके अकॉर्डिंग ही हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा कंडक्टर विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एक्टिविटी। इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस को इस एक्टिविटी की हेल्प से आपको समझना है, और यदि इससे आप समझ पाएंगे तो ठीक है, अदरवाइज मैं इसको आपको समझाऊंगा कि भाई ये क्या होती है। चलते हैं इसमें एक्टिविटी के, नहीं इसके या रेजिस्टेंस के। देखें यहाँ से, देखें इसको, यहाँ लिखा है कि जो इलेक्ट्रॉन है, जो मूवेबल इलेक्ट्रॉन जो मूवमेंट करते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, करंट को कंस्टिट्यूट करते हैं, करंट को बनाते हैं। दैट मीन यदि आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जो मूवमेंट करते हैं, यदि वो मूवमेंट नहीं करेंगे तो करंट आपका जनरेट नहीं होगा, करंट आपका प्रोड्यूस नहीं होगा, और करंट प्रोड्यूस नहीं होगा तो सीधे से कहेंगे किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जो भी आपके इक्विपमेंट लगे हैं और वो भी वर्क नहीं करेंगे। दैट मीन कौन कितना वर्क करता है, कैसे करता है, ये डिपेंड करता है कि कैसा आपका इंस्ट्रूमेंट लगा है। तो यहाँ बात हम करेंगे कि जो रेजिस्टेंस है वो एक्चुअली में है क्या। तो देखो यहाँ पर लिखा है मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई भी आप कंडक्टिंग वायर है या कंडक्टर है उसमें क्या करता है, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। दैट मीन वो क्या करता है, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और किस में होगा, इलेक्ट्रिक सर्किट में। और वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है, जनरेट करता है। इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है, जनरेट करेगा। उसके बाद लिखा कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट मूवेबल, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट कंप्लीटली फ्री टू मूव। कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं आपके, कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बाउंडेड होते हैं, या हम कह देंगे कुछ इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी इतनी हाई होती है कि हम क्या करते हैं, उनको इतना एनर्जी नहीं दे पाते हैं कि वो फ्री हो जाएं। तो यहाँ पर कुछ लिखा कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, वो मूव नहीं करते हैं, किसके अंदर नहीं करते हैं, किसी भी कंडक्टर में नहीं करते हैं। दे आर रिट्रेंड बाय द अट्रैक्शन ऑफ द एटम्स अमोंग विच दे आर मूव। Thus, motion of electrons through a conductor is retarded by a resistance. A component of a given size that offer a long resistance is good conductor. इसका मीनिंग क्या हो गया
कि इसमें जो आपके जो जितने भी आपके एटम्स आएंगे, मोलिक्यूल्स आएंगे, चाहे आयन आएंगे, वो क्या करते हैं, वो जो आपके मूवेबल जो इलेक्ट्रॉन है, उन इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, उन इलेक्ट्रॉन को आगे जाने से कुछ क्या करते हैं, रोकेंगे। उनका जो आपका स्पीड है उससे कुछ क्या करते हैं, स्लो डाउन करते हैं। दैट मीन क्या कर रहा है, वो कंडक्टर क्या कर रहा है, वह कंडक्टर क्या कर रहा है, उसके अंदर क्या कर रहा है, एक रेजिस्टेंस डेवलप करता है। तो इसका मीनिंग क्या होगा, करंट जब फ्लो होगा और करंट फ्लो होने के कारण ही ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट, तो वहाँ पर एक आपका क्या हो जाएगा, करंट कुछ आप स्लो हो जाएगा और उसे आप क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। और ये क्यों हुआ, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, एटम, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस है, ओके, उनमें कोलैप्स होती है। तो जब वो मूवमेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या करते हैं, उन्हें आपका कोलिजन होने के बाद में वो इनका जो साइज है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पर देखो लिखा है कि ए कंपोनेंट ऑफ आइडेंटिकल साइज दैट ऑफर है हाईएस्ट रेजिस्टेंस इज पुअर कंडक्टर एंड इंसुलेटर ऑफ द सेम साइज ऑफर इवन ए हायर रेजिस्टेंस। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो आपका कंडक्टर होते हैं उनमें क्या होता है, फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, बहुत ज़्यादा होते हैं। और जो इंसुलेटिंग आपके होते हैं मटेरियल, उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ क्या होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। ठीक है, इसका मीनिंग जब आप कंडक्टर लेंगे तो उसमें आपको एक लो वोल्टेज पर आप कम पोटेंशियल पर लगाएंगे तब भी वहाँ करंट मिल जाएगी। और आपका इंसुलेटिंग लेंगे या आपका दोनों के बीच की एक कड़ी आती है उसे बोलते हैं सेमी कंडक्टर बोलते हैं, तो उसमें आप टेम्परेचर राइज करेंगे तब आपके फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे और करंट फ्लो करेगा। तो ये हमने बात कर ली कि आपका जो रेजिस्टेंस है वो क्या है। सिंपली देखें रेजिस्टेंस क्या होता है, कोई भी आपका इलेक्ट्रिक करंट है, उस इलेक्ट्रिक करंट के जो फ्लो होने में जो आपका हिंड्रेंस डेवलप होता है या करंट को आगे फ्लो करने में क्या होती है, आपका जो रेस्ट्रिक्ट होता है, रेस्ट्रिक्शन उसे क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस, जिसकी हमने चर्चा आगे कर ली। अब जो इसका मेन जो आपका टॉपिक आएगा वो क्या आएगा, ये आएगा कि फैक्टर ऑफ विच। इसका मीनिंग क्या होगा कि ऐसे कुछ कौन कौन से फैक्टर होंगे जिससे क्या होगा आपका जो आपका रेजिस्टेंस क्या होगा डेवलप। तो फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस कौन है आपका, रेजिस्टेंस आपका आर है, ऑफ ए कंडक्टर इज डिपेंडेंट। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स आएंगे जिस पे आपका रेजिस्टेंस आर क्या करेगा, डिपेंड करेगा। और वो कौन कौन से हैं, इसका मीनिंग क्या है, एक कंडक्टिंग वायर होगा, उस कंडक्टिंग वायर की जो कुछ लेंथ होगी वो लेंथ हो सकती है, उस कंडक्टिंग वायर का कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया हो सकता है, ओके। और वहाँ पर जिसको आप जहाँ इसको प्रैक्टिकली आप करते हैं तो वहाँ का टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या है, वो कुछ समथिंग हो सकता है। चर्चा करते हैं इसके बारे में, डिस्कस करेंगे। देखें इसको कौन सा पहला हम लेंगे, ये बाकी सब ये आपको करेगा प्रैक्टिकल एक्टिविटी करेगी बुक में से, इसे आप पढ़ें। देखिए यहाँ पर, हाँ यहाँ पर देखा कि जो इसकी एक्टिविटी का ये दे रखा है, पूरा कंक्लूजन दे रखा है एक्टिविटी का। यहाँ पर दे रखा है देखो कि जो एमीटर है, एमीटर क्या करता है, एमीटर जैसे आप सर्किट ऑन करते हैं और उस सर्किट में आप करंट को बहुत एक लॉन्ग टाइम तक लगाए रखते हैं, करंट को लॉन्ग टाइम चलाते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, स्लो क्या होता है, करंट क्या होता है, डाउन, करंट क्या होगा, कुछ डाउन होगा, कुछ घटेगा। और घटेगा तो आप सीधी सी बात है, एमीटर में जो रीडिंग है, जो एमीटर के अंदर जो रीडिंग आ रही है, एमीटर के अंदर जो रीडिंग आ रही है वो भी रीडिंग क्या हो जाएगी आपकी, स्लो डाउन हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। दैट मीन वो क्या है, यहाँ पर एक आपका क्या हो जाएगा, दैट मीन ये हो जाएगा कुछ करंट के जो रास्ते में है आपका क्या आ रहा है, एक रेजिस्टेंस आता है और वो क्या करता है, करंट के या इलेक्ट्रॉन के पाथ को या इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को क्या करता है, रेस्ट्रिक्ट करता है। इसका मीनिंग किस पर डिपेंड करता है, यहाँ देखा आप रेजिस्टेंस जो आर की बात हम करेंगे, रेजिस्टेंस जो आपका आर, ये जो रेजिस्टेंस आर है, सबसे पहले आप देखिए इसका जो रिलेशन दे रखा है कि आर प्रोपोर्शनल टू एल। एल कौन बेटा, एल आपका जो भी आप कंडक्टिंग वायर लेंगे उसकी एक प्रॉपर एक लेंथ है। दैट मीन आर प्रोपोर्शनल टू एल का मीनिंग क्या हुआ, यहाँ पर साइन कैसा है, प्रोपोर्शनल का मीनिंग क्या हुआ कि यदि दो वायर की बात कर लें, एक वायर आपका ये वाला ले लें, एक वायर ये ले लें और एक वायर यहाँ, आपको देखने से मालूम चलेगा कि एक वायर की जो लेंथ है वो कम है और एक वायर की लेंथ क्या है, अधिक। दैट मीन ये जो वायर है वो लेंथ में अधिक है, लेंथी है, और इससे ये क्या है, थोड़ा आपका लेंथ में कम है। दैट मीन आपसे पूछे कि इसका रेजिस्टेंस कितना होगा और इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, दोनों को कंपेयर करेंगे तो आप कहेंगे यहाँ का जो आपका रिलेशन कैसा है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दैट मीन जिसका लेंथ अधिक होगा उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, अधिक। दैट मीन इस वायर का लेंथ अधिक है तो इसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा,
ये हो जाएगा। तो पहला इसका जो डिपेंडेंसी आ गया, फैक्टर आ गया, वो क्या है, इस वायर की क्या है बेटा, लेंथ है, दैट मीन आर प्रोपोर्शनल टू क्या है, एल। और सेकंड क्या है बेटा, यहाँ पर ए का मीनिंग क्या है, यहाँ ए का मीनिंग क्या है, इसका एरिया, और कौन सा एरिया उसका, ए का मीनिंग कौन सा है, एरिया, और एरिया कौन सा उस वायर का कौन सा है, क्रॉस सेक्शन एरिया, कौन सा है, क्रॉस सेक्शन एरिया। ये वाला जो एरिया है दैट मीन यदि किसी भी आपका वायर का जो एक एरिया है, एरिया वो क्या हो जाएगा, यदि एरिया क्या है, देखो यहाँ चेक करो रिलेशन इसका, कि यहाँ पर देख क्या दे रखा है, ये दे रखा आपको कि आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ या क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर। दैट मीन ये बात होगी कि जो वायर आपका क्या होगा, थिकनेस होगा, थिक होगा, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, और जो वायर आपका क्या होगा, थिन होगा, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, हाई होगा। दैट मीन जिसका एरिया क्या होगा, जिसका भी क्रॉस सेक्शन एरिया आपका अधिक होगा, उस वायर का, उस कंडक्टिंग वायर का जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा बेटा, कम हो जाएगा। और इसका जस्ट उल्टा करें, वाइस वर्सा करते हैं इसका, तो क्या हो जाएगा, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, कम हो जाएगा, और उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो दोनों ये रिलेशन इसके वायर की लेंथ और इस वायर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया उससे आपका रिलेटेड है। कौन कौन सा हो गया कि आर प्रोपोर्शनल टू एल, ये वाला हो गया, और सेकंड कौन सा है, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इसे एरिया बोलते हैं सिंपल, या क्रॉस सेक्शन एरिया बोले। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, ये मान लीजिए कोई आपका कंडक्टिंग वायर है, इस कंडक्टिंग वायर को हम क्या करेंगे, इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर काटेंगे, जो काट आएगी, जो आपका सेक्शन आता है, उसे क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं। दैट मीन आप सिंपली से एरिया बोलेंगे, तो ये जो एरिया है, यदि एरिया आपका अधिक तो आर कम, एरिया डाउन तो आर अधिक। दो रिलेशन आपने यहाँ कर लिया कि आर प्रोपोर्शनल टू एल, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1L। इस इक्वेशन को दोनों कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा, देखो चेक करो यहाँ पर, आर प्रोपोर्शनल टू एल और आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a बोल देंगे, दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आर प्रोपोर्शनल टू L/a। दैट मीन ये आ जाएगा कि आर प्रोपोर्शनल टू L/a आ गया, ये जो यहाँ पर लिखा बिल्कुल सही लिखा है। उसके बाद में जैसे ही यहाँ से इस साइन को आप हटाएंगे, इस प्रोपोर्शनलिटी आप साइन को हटाएंगे, तो एक यहाँ पर एक सिंबल आएगा, कांस्टेंट आएगा, और वो कांस्टेंट क्या आएगा, ये आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका, तो ये है, और इसे आप क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं बेटा, इसे आप क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी होती है। और ये रेजिस्टिविटी क्या होती है, इसकी हम चर्चा करेंगे। तो रेजिस्टिविटी क्या है कि आपका एक स्पेशल आपका कोई रेजिस्टेंस है, जिस वायर की लेंथ कितनी हो, लेंथ 1 मीटर होती है, और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो, 1 मीटर स्क्वायर होता है। और जो भी वो वायर जितना रेजिस्टेंस डेवलप करता है, वो उसकी क्या होती है, रेजिस्टिविटी, जिसका सिंबल क्या होता है, रो। इसको पढ़ते हैं हम कैसे, इसको क्या करेंगे, इसको हम रीड करते हैं RHO, रो बोलते हैं। तो इसका सिंबल क्या है, जस्ट आपका एक जो P है, उस P की लाइक है, ठीक है, हल्का सा P यहाँ से ऊपर आपको गोल टाइप हो जाएगा, इसे पढ़ते हैं रो। और रो है क्या, यहाँ पर हो जाएगा, हाँ ये देखा है कि रो इज नॉन एज ए रेजिस्टिविटी, रो इज नॉन एज ए क्या है, रेजिस्टिविटी हो जाएगा। तो यहाँ पर दे रखा है कि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी। दैट मीन जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी क्या है, कोई भी आपका एक वायर है जिसका एरिया कितना हो, 1 मीटर स्क्वायर होता है, और उसका लेंथ कितनी हो, 1 मीटर है, तो उसका रेजिस्टेंस होगा, जो वो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, उसे आप क्या बोलेंगे, रेजिस्टिविटी कहेंगे। तो ये भी आपका हो जाएगा यहाँ से। तो दो इसके फैक्टर हो चुके हैं। कौन कौन से फैक्टर हो चुके हैं कि आर प्रोपोर्शनल टू एल और आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, यहाँ हो गए। आगे बात करेंगे इसकी कि जो रेजिस्टेंस है और किस पे डिपेंड करता है, और कौन कौन से ऐसे फैक्टर है कि ये आप आर डिपेंड करेगा। दो फैक्टर हो गए, कौन कौन से हो गया, लेंथ हो गया और क्रॉस सेक्शन एरिया हो चुका है। यहाँ आगे चलेंगे, देखो यहाँ पर देर का है, इसका टेम्परेचर का देर का, टेम्परेचर का तीसरा आपका आएगा, इसका टेम्परेचर की रेजिस्टेंस का, कोई भी आप कंडक्टर है उसका आप रेजिस्टेंस इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे। चलो इसी में दे रखा है, उसका रेजिस्टेंस आप क्या करेंगे, इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे। तो सीधी सी बात है, उनका क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस आपका बढ़ेगा घटेगा। यहाँ इसकी चर्चा करते हैं, जो आपको बात करेंगे। थर्ड आपका पॉइंट क्या हो जाएगा, थर्ड जो इसकी हो जाएगी डिपेंडेंसी किसकी, आर की। आर डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। किस पे करेगा बेटा, टेम्परेचर। दैट मीन टेम्परेचर करेगा, लेकिन आपका
कौन सा मटेरियल है, वो कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर है या इंसुलेटर है। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले किसकी करते हैं, जो फर्स्ट आता है आपका उसकी बात करते हैं कंडक्टर की। कंडक्टर का मीनिंग क्या हो गया, ऑल आर मेटल्स, जो भी आपके मेटल्स है वो हो जाएंगे कंडक्टर हो जाएगा। ठीक है, ये कंडक्टर आपका मटेरियल, इसमें कौन कौन आ जाएंगे, एक मरकरी को हम लेफ्ट कर देंगे क्योंकि मरकरी क्या होती है, आपका लिक्विड फॉर्म होती है। बाकी जो आपके 99% जो आपकी मेटल्स होती है वो क्या होती है, कंडक्टिंग का कंडक्टिविटी शो करती है। दैट मीन इनमें इलेक्ट्रॉन क्या फ्लो करता है और करंट का फ्लो होता है। जो कंडक्टर आपको होते हैं इसमें क्या होते हैं, हम कहते हैं कि बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन। और जैसे इसका आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन्स है जो मूवमेंट कर रहे थे किसी और एक फिक्स डायरेक्शन में, उनमें क्या हो जाएगा, वो क्या करेंगे, उस बाद में रैंडमली क्या करेंगे, बहुत तेजी से दौड़ेंगे, बहुत फास्टली मूव करेंगे। तो जब वो फास्टली मूव करेंगे तो हम कहेंगे वो क्या है, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे से इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, वो टक्कर करेगा, या उसके रास्ते में आने वाले जो एटम्स है, आयंस है, उनसे वो टक्कर करेगा, कोलाइड होगा वो। दैट मीन जब कंडक्टर का हम क्या करते हैं, टेम्परेचर राइज करते हैं तो इनकी कंडक्टिविटी बढ़ेगी घटेगी, कंडक्टिविटी तो घटेगी। दैट मीन इसका मीनिंग क्या हो गया, कौन बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक है, तो हम कहेंगे इसका टेम्परेचर क्या करते हैं, इसका टेम्परेचर T राइज करते हैं, इसका टेम्परेचर T राइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, R रेजिस्टेंस हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आई बात सुनने, आप यदि कंडक्टिंग आपका मटेरियल है, कंडक्टर ले रहे हैं आप, यदि कंडक्टर है आपका, दैट मीन क्या हो जाएगा, उनमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, और जैसे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, आपका हॉट टेम्परेचर उनका राइज अप होगा तो फिर इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एकदम तेजी से क्या करेंगे, आपका मूवमेंट करना स्टार्ट करेंगे। और जब वो स्टार्ट करेंगे तो हम कहेंगे उनके बीच में क्या होगी, कोलिजन मतलब टक्कर होगी। ओके, कोलाइड करेंगे, किन से करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से करेगा जब वो आपका मूवमेंट करेगा, वो किसी स्पीड से जा रहा है। ओके, या एटम्स है, आयंस है, ठीक है, उनसे करेगा तो हम कहेंगे उनका जो स्पीड है वो क्या हो जाएगा, कुछ स्लो डाउन हो जाएगा। तो जो करंट नॉर्मल टेम्परेचर पर बननी थी, उस करंट से कुछ कम बनेगा। दैट मीन वो क्या हो जाएगा, वहाँ का आपका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। सेकंड बात हम करते हैं एलॉय, जो अब इसमें अच्छा इसके एग्जाम्पल कौन कौन है, इसके जो भी आपके मेटल्स है, जैसे हो गया इसका सिल्वर हो गया, आपका कॉपर हो गया, आपका फेरस, निकल, ये सब ऑल आर एग्जाम्पल्स किसे बेटा, कंडक्टिव में। इनमें क्या करते हैं, इनको आप होट करेंगे, गर्म करेंगे तो हमेशा इनका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। रेजिस्टेंस बढ़ने का मीनिंग क्या हुआ, उनकी जो कंडक्टिविटी वो क्या हो रही है, डिक्रीज, घट रही है। दूसरा एलॉय, मतलब इसका जो एलॉय क्या होती है, इसमें क्या करते हैं हम, 2 या 3 और मोर देन 2 मेटल्स क्या करते हैं, मिक्सअप करते हैं और उनसे क्या बोलते हैं, एलॉय बोलते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें भी आप टेम्परेचर आप क्या करेंगे, राइज अप करेंगे तो इतना आपका चेंज नहीं होगा, इतना आपका रेजिस्टेंस नहीं बढ़ेगा जितना कि इनमें कंडक्टर बढ़ेगा। स्लाइटली चेंज करेंगे आप टेम्परेचर, नहीं स्लाइटली चेंज होगा। दैट मीन इनमें और इनमें एलॉयज में आप टेम्परेचर आप राइज अप करेंगे तो रेजिस्टेंस अधिक किसमें होगा, इसमें क्या होगा, इंक्रीज होगा, रैपिडली क्या करेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। और इसमें भी रेजिस्टेंस डेवलप होगा, बढ़ेगा, लेकिन वो क्या होगा, स्लाइटली चेंज आएगा, बहुत कम बढ़ेगा। और थर्ड कौन सा आपका, इंसुलेटर की बात करते हैं, कौन सा है, इंसुलेटर हो जाएगा। इंसुलेटर का मीनिंग क्या हो जाएगा, आपका जो आपकी वुड है, अब वैक्स है ना, आपका ये मड हो गया, इस प्रकार से स्टोन हो गया, दैट मीन ये प्लास्टिक हो गया, आपका एबोनेंट हो गया, इनमें क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो आप कितने इसका टेम्परेचर आप राइज अप करेंगे तो इनमें आपका करंट हमेशा क्या होगा, आपका करंट नहीं बढ़ेगा। दैट मीन वहाँ का आपका रेजिस्टेंस हमेशा इंक्रीज होगा, क्या बेटा, इंक्रीज। तो ये चीज़ें हमने पढ़ ली किसी बाद में कि जो आपके मेटल्स हैं और मेटल्स आपके हैं तो मेटल में क्या होगा, हमेशा मेटल्स देखें, ये आपके मेटल्स हो गया, इस मेटल में क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ओके, तो ये मेटल एलॉय है, उनमें भी आपका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेकिन इतना नहीं बढ़ेगा जितने किसी में बढ़ेगा आपका ये हो जाएगा। तो कुछ यहाँ पर आपको दे रखे हैं, मेटेरियल्स दे रखे हैं और इसकी हम चर्चा करेंगे कौन कौन सा। देखो यहाँ पर सिल्वर दे रखी है, सिल्वर कितना है और उसकी जो रेजिस्टिविटी है वो कितनी है। अभी जस्ट हमने रेजिस्टिविटी को डिफाइन किया था, क्या होती है रेजिस्टिविटी। हाँ देखो यहाँ चेक करो कि R प्रोपोर्शनल टू क्या आया था, L/A आया था। जैसे यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे, साइन हटाएंगे तो क्या आएगा, R इक्वल टू हो जाएगा रो
L अपॉन ए आ जाएगा, जहाँ पर रो का क्या बेटा, रो क्या आपकी रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी। और इसी रेजिस्टिविटी का दूसरा नाम क्या है, इसका नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ओके, कुछ यहाँ पर आपके जो मटेरियल है उनका देर का है। फॉर एग्जांपल इनको आपको याद नहीं करना है, आपके क्वेश्चन में देर का होगा। यहाँ सिल्वर है, उस सिल्वर कितना देर का है, कुछ यहाँ देर का है पावर में। ओके, अब सर इसकी बात करते हैं तो रेजिस्टिविटी एक्चुअली में है क्या, एक आपका रेजिस्टेंस है, तो इसका भी कुछ क्या आएगा, SI यूनिट भी आएगा, क्योंकि आपका इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट ले रहे हैं। यहाँ पर एक आपकी लेंथ आ रही है, लेंथ का मीनिंग क्या आ जाएगा, इसका यूनिट क्या आएगा, मीटर आएगा। यहाँ क्या आएगा, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, इसका मीनिंग क्या आएगा, या मीटर स्क्वायर आ जाएगा। और एक कौन है, R का मीनिंग क्या है, यहाँ पर इसका जो यूनिट आएगा वो क्या, R। तो यहाँ से आसानी से हम क्या कर लेंगे, इसका यूनिट निकाल लेंगे। तो देखिए चेक करो इसको हम कैसे लिखेंगे सर, इसको हम यहाँ पर लिखें तो हमारा क्या बन जाएगा, रो इक्वल टू ये हो जाएगा। देखिए चेक करें इसको, क्रॉस मल्टीपल R इंटू ए, ये R और ये क्रॉस ऊपर जाएंगे तो ये हो जाएगा R A अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, L। ओके, अब इसका हमें क्या करना है, इसका हमें यूनिट फाइंड करना है। दैट मीन यहाँ कौन कौन पार्टिसिपेट ले रहा है, एक तो R भी पार्टिसिपेट कर रहा है, एक ए कौन है, क्रॉस सेक्शन एरिया कर रहा है, और ए क्या है, L ये कर रहा है। दैट मीन हम देखेंगे यहाँ पर R का क्या हो जाएगा, ओम, और ये हो जाएगा इसका एरिया है तो मीटर इंटू मीटर, तो हो जाएगा मीटर का स्क्वायर, तो ये आपका मीटर स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, आपका मीटर हो जाएगा। चेक करो जो इससे कटरा काट दीजिए, ये मीटर से मीटर गया। दैट मीन लास्ट में हमारा रिजल्ट क्या आया, ओम इंटू क्या आ गया बेटा, मीटर आ गया। ओम इंटू क्या आ गया, मीटर। और ये ओम इंटू मीटर क्या है, किसका यूनिट है, जो आपकी क्या है, रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी का यूनिट है। दैट मीन ओम इंटू मीटर का मीनिंग क्या हो जाएगा, रेजिस्टिविटी हो जाएगी। और जो आपकी रेजिस्टिविटी है किस पे डिपेंड करती है, हम कहेंगे रेजिस्टिविटी जो है वो किसी वायर के यदि एक प्रकार का एक नेचर का या वन टाइप नेचर का बोल देंगे, आप लेंगे मटेरियल, तो आपकी रेजिस्टिविटी जो रो है वो उसे कंडक्टिंग मटेरियल के नहीं तो आपकी लेंथ पर डिपेंड करेगी और नहीं आपके एरिया पर, एरिया। दैट मीन यहाँ इसकी बात करते हैं, देखो यहाँ चेक करेंगे, यहाँ सिल्वर है, कॉपर है। ओके, इसका मीनिंग देखो यहाँ चेक आ रहा है, ये चेंज आ रहा है, ये चेंज आ रहा है, तो ये क्या है, सब क्या है ना, ये रेजिस्टिविटी है। दैट मीन सिल्वर और कॉपर निकल ये जो आपके होंगे डिफरेंट आपके यदि मटेरियल है तब आपकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, अलग होगी। बट ऐसे आपने दो वायर ले लिए, एक वायर की लेंथ क्या है 5 सेंटीमीटर है जो कॉपर का बना हुआ है, और दूसरा वायर आपका क्या है, उसका आपका किसी लोहे का बना हुआ है जिसकी लेंथ क्या है 5 सेंटीमीटर है। दैट मीन उनकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, दैट मीन यहाँ रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, इस ए और एल पर डिपेंड नहीं करती। ए क्या है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया और एल क्या है उसका लेंथ है। तो यहाँ तक आपने पढ़ लिया कि रेजिस्टिविटी क्या होती है। बाकी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम दिनेश गहलोत। आई वेलकम टू यू एट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ महर्षि गौतम सीनियर सेकेंडरी स्कूल। हमने कल रेजिस्टेंस पढ़ा और इसका जो लास्ट टॉपिक था रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी को एक बार वापस देख लें कि रेजिस्टिविटी क्या होती है। आप कोई भी एक कंडक्टिंग वायर लेंगे, ऐसा आप कंडक्टिंग वायर ले लीजिए जिसका लेंथ क्या होती है, लेंथ 1 मीटर हो और जिसका एरिया कितना हो 1 मीटर स्क्वायर होता है। और जब उसमें करंट फ्लो करता है तो जितना उसका रेजिस्टेंस डेवलप होता है वो कंडक्टिंग एक ऐसा कोई वायर, ऐसा कोई कंडक्टिंग वायर जो एरिया में कितना हो 1 मीटर स्क्वायर हो और लेंथ में कितना हो 1 मीटर हो, तो जो ऐसा कोई रेजिस्टेंस आपका होगा, एक रेजिस्टेंस डेवलप करेगा, उसे क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। और आप देखते हैं कि सेम यदि आपका मटेरियल है, सेम मटेरियल के हैं, उसमें आपके कोई वायर मान लीजिए कोई दो वायर ले रहे हैं आप, एक वायर आपका लेंथी है, एक वायर का शॉर्ट है, कम लेंथ में है, तो सेम नेचर का यदि आपका वायर होगा तो उनकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, सेम होगी। और जैसे आप 2, 3, 4 वायर 1, 2, 3, 4 वायर लेंगे बट दे आर डिफरेंट इन नेचर, वन इज एल्यूमिनियम, एक एल्यूमिनियम का बना है, एक आपका लोहे का बना हुआ है। ठीक है, तो वहाँ पर आप क्या निकालेंगे, रेजिस्टिविटी आप फाइंड करेंगे तो हमेशा क्या आएगी, डिफरेंट आएगी। इसका मीनिंग क्या होगा, यदि सेम नेचर का यदि बना हुआ है, एक ही जैसे मेटल के कुछ वायर बने हुए हैं, वो लेंथ में कुछ अलग है, उनका एरिया कुछ अलग है, और आपसे बोल दे कि इनका रेजिस्टेंस क्या है और इनकी रेजिस्टिविटी क्या है, तो आप क्या बोलेंगे,
कि रेजिस्टेंस सबका क्या होगा, डिफरेंट होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या करता है, लेंथ और एरिया पर डिपेंड करता है। बट रेजिस्टिविटी क्या करती है, कोई भी मीटर है उसका नेचर कैसा है कि वो क्या एक सभी जो एक मेटेरियल के बने हुए हैं या क्या है, ऑल आर फॉर्म बाई डिफरेंट मेटेरियल। तो ये रेजिस्टिविटी हम बात करेंगे। अब यहाँ कुछ क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे रखे हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे। एग्जाम्पल दे रखे हैं आपको, अब वो कैसे हैं देखो, यहाँ पर दे रखा है कैसे, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉन फ्रॉम 220 वोल्टेज सोर्सेज इफ रेजिस्टेंस ऑफ द वायर फिलामेंट इज कितना है बेटा, हाँ 1200। तो इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है, हाउ मच करंट विल बी एन इलेक्ट्रिक हीटर कोइल ड्रॉन फ्रॉम 220 वोल्टेज सोर्सेज इट द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर कोइल इज कितना हो गया 100। कितना हो गया 100। तो बहुत इजी, यहाँ पर कुछ नहीं दे रखा है, यहाँ पर कुछ है ही नहीं इसमें। देखो एक तो आप क्या दे रखा है, कोई बल्ब आपका लाइटिंग हो रहा है, बल्ब जल रहा है इलेक्ट्रिक बल्ब, और उसको क्या है, उसको 220 वोल्टेज मिल रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है 220 है, और उसका जो रेजिस्टेंस है उस बल्ब का जो फिलामेंट है उसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना है 112 या वैसे बोल दें 1200 आपका है। दैट मीन क्या आपको क्या यहाँ गिवन है, यहाँ इसका पोटेंशियल गिवन है, पोटेंशियल मतलब आपको वी गिवन है, और वी कितना है इस पहले कंडीशन में, इस ए पार्ट में आपको वी गिवन है, वी कितना है 220। तो यहाँ आप निकालेंगे सर 220 हो गया, 220 वोल्टेज हो गया। उसके बाद में क्या गिवन है बेटा, वो इक्विपमेंट वो कौन है, हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसका रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, उसका आर दे रखा है। तो आप कहेंगे आर आ गया, आर कितना है उसका 1200 आपको हो गया, ये 12 आपका 100 ओम हो गया। अब क्या करना है आपको, तो क्या फाइंड करना है, इफ अच्छा करंट फाइंड करनी है, तो ये आपको करंट फाइंड करनी है। यहाँ से आप करंट, इसका मीनिंग आप क्या करेंगे, इस आई को आप फाइंड करेंगे, आई मीन करंट फाइंड करेंगे। तो बिल्कुल ओम्स का स्टेटमेंट क्या बोलता है कि V प्रोपोर्शनल टू I, और जब इसका हम क्या करते हैं, इसको मैथमेटिक्स फॉर्म में लेके आते हैं, तो हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, V इक्वल टू क्या आता है, देखो चेक करो, V इक्वल टू IR। बिल्कुल आप यहाँ से कर लेंगे। इसमें क्या है, 3 क्वांटिटीज़ है, 2 आपको नॉन है और 2 आप एक अननोन है, बिल्कुल निकाल देंगे। तो I क्या जाएगा, जो भी है V कितना हमारा, V यहाँ जाएगा, और V है कितना 220 जाएगा। तो ये पूरा इसको सॉल्व कर रखा है, और ये से सॉल्व करेंगे, R कितना है 1200। तो इससे आपको करंट आएगी, और करंट का जो वैल्यू है किस में आएगी, एम्पियर, इसका क्या है SI यूनिट है किसका बेटा, करंट का। तो ऐसे आप सॉल्व इसको कर लेंगे। पहला जो इसका आएगा वो कितना है, ये आ जाएगा, और दूसरा एज इट इज ऐसे करेंगे सेम, ठीक है ना। तो इसका भी रिजल्ट क्या आएगा 2.2 एम्पियर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। अगला जो नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर। कि आपको इलेक्ट्रिक हीटर है, the potential difference या potential between the terminal of electric heater is 60 volt। that mean एक वायर है, और उस वायर का जो वायर है, कौन सा वायर है, हीटर वाला वायर है, ठीक है, और उसके जो वायर के दोनों जो आपके टर्मिनल्स है उनके बिटवीन का कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, 60 वोल्ट है। व्हेन इट ड्रॉन ए करंट ऑफ, और उससे कितना करंट निकल रहा है, उसमें वायर में कितना करंट चल रहा है, 4 एम्पियर करंट चल रहा है फ्रॉम द सोर्सेज। What current will be the heater drawn if the potential difference is increased to 120 up? That mean यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम कहते हैं कि ओम्स लॉ क्या बोलता है, जैसे जैसे आप क्या करेंगे, पोटेंशियल आप इंक्रीज करेंगे तो उसी सेम रेशियो में करंट भी होगा इंक्रीज। तो यहाँ से देखो ये हम निकालेंगे, तो यहाँ आप निकालेंगे कि R कितना आ जाएगा। तो हमारा जैसे R मिल जाएगा, इस पहले कंडीशन में आप R निकाल लेंगे। R कैसे निकालेंगे, R ये हो जाएगा सर, R इक्वल टू निकालेंगे आप R इक्वल टू V/I, और जैसे आपको R मिल जाएगा तो R का मीनिंग क्या है, जो नाइक्रोम है या जो हीटर है उसका रेजिस्टेंस कितना जाएगा, उस वायर का रेजिस्टेंस मिल जाएगा। और रेजिस्टेंस मिलने के बाद में आपको क्या दे रखा है, सेकंड कंडीशन आपको पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, और क्या पूछ रहा है आपका, करंट पूछ रहा है। यहाँ से आपका हो जाएगा कि करंट कितना ड्रॉ करेगा। दैट मीन आप इसमें इस क्वेश्चन में आप क्या निकालेंगे, पहले आप R निकालें, और R कैसे निकालेंगे, V/I करेंगे, और V/I करने से देखो यहाँ पर V/I इसमें क्या है, तो कितना आ गया 15, कितना ओम आ गया बेटा 15 ओम। इसका मीनिंग क्या हो गया, वो जो आपका हीटर है उसका जो वायर है, उस वायर का जो रेजिस्टेंस कितना है 15 ओम, कितना है 15 ओम। ओके, यहाँ तो हो गया। अब क्या कर रहा है कि उस पोटेंशियल को
उस पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और कितने तक कर रहा है, उसको 120 तक कर रहा है, 120 वोल्ट तक कर रहा है। तो ये पूछ रहा है कि जिसका रेजिस्टेंस, जिस वायर का रेजिस्टेंस 15 ओम होता है, ओम है, और यदि इसका पोटेंशियल डिफरेंस हम कितना लगाएं 120, तो अब जो न्यू करंट है वो करंट कितना हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, इस आर को आप यूज लेना है, आर मीन 15 लेना है, उसके बाद पोटेंशियल कितना दे रखा है 120 दे रखा है, आई फाइंड करना है। तो यहाँ से इसको हम कर लेंगे आसानी से, ये भी कोई दिक्कत है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ देखो चेक, इसको सॉल्व आउट किया है, तो सॉल्व करने से 120 आ गया, और 120 में 15 आ गया, तो कितना आ गया 8 एम्पियर। दैट मीन हम क्या करेंगे, उसका करंट को 160 तक बढ़ाएंगे, या जो कुछ भी आएगा, ओके 120 तक बढ़ाएंगे, और इसका करंट कितनी आएगी, ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, नेक्स्ट क्या दे रखा है कि रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर। देखो चेक पढ़ना इसको, कि रेजिस्टेंस दे रखा है ऑफ ए मेटल वायर ऑफ लेंथ कितनी, उसकी लेंथ का एल दे रखा है आपको, एल कितनी उसकी 1 मीटर है, ठीक है। लेंथ मतलब क्या है, एक ऐसा आपका वायर है जिसका लेंथ कितना है 1 मीटर है, ओके। उसका ये भी दे रखा है कि रेजिस्टेंस कितना है, कि इस लेंथ का किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, और कितना टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस पर 1 मीटर जो आपका वायर है उसका कितना रेजिस्टेंस है, आर आपको यहाँ गिवन है, कितना है 26, कितना बेटा 26 ओम हो गया। आगे चलते इसमें, इफ द डायमीटर ऑफ वायर इज, इसका जो वायर का जो डायमीटर है, इसका भी डायमीटर क्यों दे रखा है यहाँ पर, डायमीटर इसलिए देगा क्योंकि हम क्या करेंगे, यहाँ डायमीटर की हेल्प से हम क्या करेंगे, रेडियस फाइंड कर लेंगे। रेडियस मतलब, क्योंकि जो आपका वायर होता है, वायर किस फॉर्म में होता है, सिलेंड्रिकल फॉर्म होता है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है। दैट मीन आप क्या कर लेंगे वहाँ पर, जैसे ये सिलेंडर है, तो आप यहाँ पर क्या कर लेंगे, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया फाइंड कर लेंगे। दैट मीन वहाँ से आपको ए मिल जाएगा, और कोई भी एरिया फाइंड करना होता है तो आप क्या होता है, यदि सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, दैट मीन उसका आपको रेडियस चाहिए, तो आपको डायमीटर यहाँ पर दे रखा है, और कितना डायमीटर है 0.3 mm है, तो इसका आप हाफ कर लेंगे, तो समथिंग कुछ आपका ये आ जाएगा। व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ द मेटल एट द टेम्परेचर यूजिंग टेबल। अच्छा, पिक्चर ऑफ टेबल दे रखी है, उसको ध्यान में रखते हुए काम इसको करना हमें। कैसे, देखो यहाँ डायमीटर जो आपको दे रखा है वो कितना है 0.3 mm दे रखा है। दैट इज मीन इससे आप क्या करेंगे, सबसे इस mm को आप चेंज करेंगे, किस में करेंगे, मीटर में। आप जानते हैं कि 1 मीटर इक्वल नहीं, 1 आपका mm इक्वल क्या, तो 10⁻³ मीटर होता है, तो आप वो यूज लेंगे, तो हम कहेंगे 1 mm इक्वल टू क्या होता है 10⁻³ हो जाएगा। पॉइंट आप यहाँ से हटाएंगे तो 10 क्या हो जाएगा, पहले 3 आएगा इसकी वजह से, और ये 4 हो जाएगा। दैट मीन ये आपको लेंथ दे रखी है, ये आपको लेंथ यहाँ पर दे रखी है, ठीक है। हाँ, ये आपकी लेंथ हो जाएगी कितनी है बेटा, 3 × 10 कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और लेंथ ये हो गया, और वायर की ये जो आपको लेंथ ये दे रखी है, कर लेंगे यहाँ से, तो यहाँ रो का जो फॉर्मूला है वो इस प्रकार से मिल जाएगा, और इनकी वैल्यू जब पुट करेंगे, आर कितना है, आर यहाँ आ जाएगा, जो भी आपका सब्स्टिट्यूट कर देंगे, आर यहाँ से आपको गिवन मिलेगा, यहाँ से निकालेंगे, आर ये 26 दे रखा है। उसके बाद में ए कौन है, ए यहाँ से आर से निकालेंगे, पाई इंटू आर से मल्टीपल कर देंगे, इसे कर लेंगे, तो यहाँ से ए आ जाएगा। और एल कौन है, एल आपको ये दे रखा है, और इस 4/L से एल से डिवाइड कर देंगे, तो रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, रो मिल जाएगा। तो यहाँ रो कितना आएगा, समथिंग कुछ इस टर्म में आएगा। दैट मीन ये सब क्या करना है आपको, उस टेबल की हेल्प से करना है, कि इस टेबल में कुछ वैल्यू कुछ दे रखी है, उनसे आपको करना है। ये आप आराम से अपने नोटबुक में बैठ के कर सकते हैं। अब कुछ अच्छा, और एक यहाँ पर दे रखा है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से आपको पूरा समझ आ जाएगा कि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, और आपका रेजिस्टिविटी है किस पे डिपेंड करती है। देखिए क्या क्वेश्चन है, ए वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ एल। दैट मीन एक कोई आपका वायर है जिसका लेंथ कितना है, जिसका लेंथ कितनी है बेटा, एल है, जो आपका लेंथ में कितना है, एल का एल है ये, ओके। एंड क्रॉस सेक्शन एरिया कितना बेटा, ए हो गया, ये ए वाला हो गया, ये लेंथ एल हो गई आपकी, ठीक है। हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम, और उसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 4 ओम है, हो गया आर, तो ये लेंथ एल आ गई। व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल हैविंग लेंथ L/2 और क्रॉस सेक्शन एरिया 2a। तो आपको ये मालूम होना चाहिए
चाहे आपका सेम टाइप का मटेरियल हो चाहे डिफरेंट टाइप का मटेरियल हो, यदि आपका लेंथ और आपका एरिया क्या है डिफरेंट, एक कंडीशन में आपका लेंथ कुछ आ रहा है, एरिया कुछ आ रहा है, और अदर कंडीशन में आपका लेंथ और एरिया कुछ अलग आ रहा है, दैट मीन रेजिस्टेंस ऑलवेज इज डिफरेंट होगा। बट रेजिस्टिविटी क्या होगी, सेम होगी। यदि सेम क्या है, यदि सेम मेटेरियल के बने हुए रेजिस्टिविटी क्या होगी, सेम हो जाएगी। तो यहाँ क्या कर लेंगे, ये फर्स्ट कंडीशन आप निकाल लेंगे। क्या होता है मेरा, ये होता है कि R प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, तो ये फॉर्मूला करेंगे रो L अपॉन A, ये आपको 4 दे रखा है, ठीक है। 4 सेकेंड वाई कर लेंगे R2 कि सेकेंड R2 हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, इसको बोल देंगे अब L1, कैसे बोलेंगे इसको, आप ये कहेंगे सर ये R1 हो जाएगा, R1 इक्वल हो जाएगा आपका L1 अपॉन इस रो को लेकर साथ में A1, ओके। तो ये हो जाएगा, इस कौन सा इक्वेशन है, फर्स्ट। अब सेकंड क्या बोल रहा है, अब जो आपका वायर है वो पहली जो लेंथ है, पहले कितनी लेंथ है L, अब L का क्या हो रहा है, हाफ, दैट मीन सेकंड कंडीशन में रेजिस्टेंस क्या आएगा, वो R2 आएगा। क्या आएगा बेटा, R2 आएगा। चलो ठीक है, यहाँ कर लो, रो कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो न्यू जो लेंथ है वो क्या है, जो इनिशियल लेंथ की हाफ है, दैट मीन न्यू लेंथ क्या होगी, L2। क्या हो जाएगी, जो न्यू लेंथ आएगी वो L2, और L2 है क्या, L2 क्या है, जो फर्स्ट की जो L1 है उसका हाफ है, दैट मीन फर्स्ट की L1, तो L1 की क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो यहाँ करेंगे L1 ये हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा कि L1 अपॉन क्या हो जाएगा, 2 अपॉन क्या हो जाएगा, तो चेक करो, यहाँ A1 है और क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो रहा है, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 2A। पहले क्या था, फर्स्ट कंडीशन में ओनली A1 था, अब क्या हो रहा है, उसका डबल हो रहा है, दैट मीन यहाँ का जो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या आएगा, A2। तो हम कहेंगे यहाँ पर यहाँ का जो एरिया आएगा वो क्या आएगा, A2, और A2 है क्या, A2 क्या है, इस पहले का एरिया क्या है, डबल है, और पहला एरिया हमने क्या सपोज किया था, A1 किया था, तो यह 2A1। तो जब ये वैल्यू हम पुट करेंगे, यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो करें इसको, जैसे हम इसको 2A करेंगे तो आप सॉल्व करने के बाद में देखेंगे ये जो आप रिजल्ट आएगा सेम एज इट इज ये आएगा। इसे सॉल्व, ये R1 आ गया, ये R2, इसका हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, इसमें इसको डिवाइड कर देंगे, इसको इसमें डिवाइड कर देंगे, और रो से रो क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, L1 से L1 कट, ओके, यहाँ A1 से A1 कट हो जाएगा, और यहाँ का ये जो आपका 2 है वो कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो देखो चेक करो यहाँ पर, ये R2 क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हो जाएगा ये 1/2, तो R2 क्या हो जाएगा, पहला जो आपका R1 है उसका क्या हो जाएगा, 1/4 टाइम हो जाएगा। तो ऐसे आपको क्वेश्चन करने हैं, ये ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आज जो पैटर्न चल रहा है वो इस प्रकार क्वेश्चन का चल रहा है कि कोई आपको एक वायर दे रखा है, उसकी कुछ लेंथ है, कुछ एरिया है, ओके, और इस कंडीशन में इतना इसका रेजिस्टेंस है, और सेकेंड कंडीशन हमने क्या कर दिया, उसी वायर को हमने क्या कर दिया, हाफ कर दिया, या आपने उस वायर का 1/4 कर दिया, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया आपने क्या कर दिया, डबल कर दिया, ट्रिपल कर दिया। तो अब न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, पहले जो कंडीशन है उसको आप यहाँ लिखें। अब सेकेंड कंडीशन क्या हो रहा है, इसका मीनिंग आप इसको भी R2 लिखें। अब ये किसका डबल हो रहा है, किसका ट्रिपल हो रहा है, इसका मीनिंग जो इनिशियल आप वायर लेंगे उसी का डबल होगा, ट्रिपल होगा, या हाफ होगा, जो कुछ भी है। तो उसके टर्म में आप क्या करें, उनको शो कर दें, और क्या करें उसमें इक्वेशन फर्स्ट, इसे इक्वेशन फर्स्ट बोलें, इसको सेकंड बोलें, और दोनों क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो मिल जाएगा आपका न्यू रेजिस्टेंस R2 आएगा। और तो R2 R1 के कंपेयर में कितना अधिक है कितना कम है वो यहाँ से आपको मालूम चल जाएगा। तो ये हो जाएगा कि R2 आएगा आपका 1/4 R1 आ जाएगा। और R1 कितना है यहाँ पर, R1 आपको दे रखा है 4 ओम दे रखा है, तो यहाँ इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ये जो 4 ओम जब यहाँ हम रखेंगे तो 4/4 दैट मीन जो न्यू रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, 1 ओम। और 1 ओम रेजिस्टेंस कब होगा, जब उसी वायर को, उसी मटेरियल का लेंथ हम क्या कर देंगे, पहले की क्या कर देंगे, पहले इस पोजीशन की या पहले जो कंडीशन है उसकी हाफ कर देंगे, और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या कर देंगे, उस पहले कंडीशन का क्या कर देंगे, जस्ट डबल कर देंगे। तो वो रेजिस्टेंस पहले 4 था, अब 4 से घटकर 4 से डिक्रीज होकर कितना आ जाएगा, 1 एम्पीयर आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको करने हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखें, इसमें आगे चलेंगे हम कि जो रेजिस्टेंस करने के बाद में अगला जो हमारा टॉपिक आएगा कि ओके
नेक्स्ट आगे देखें, यहाँ पर ये हमने कर लिया कि इसका कि जो एग्जाम्पल्स आपके दे रखे हैं, कुछ आपके यहाँ क्वेश्चन दे रखे हैं, उनको यहाँ थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक हमने बात कर ली। यहाँ देखें कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, 4-5 क्वेश्चन दे रखे हैं, ओके। और ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे, हल्का सा आपको डिस्कस करते हैं कि क्या ये कह रहा है। ऑन व्हाट फैक्टर्स, कि ऐसे कौन कौन फैक्टर्स है द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिंग वायर डिपेंड। तो पहला कौन सा आ जाएगा, एक लेंथ आ जाएगी, क्या आएगा, लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर। एक क्या आ जाएगा, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, दैट मीन एक L एक A और एक क्या आ जाएगा बेटा, टेम्परेचर, TEMP, ओके। तो हम कहेंगे यहाँ पर मेनली आपको क्या है, एक तो किसी वायर की लेंथ कितनी है, उस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है और उस वायर का टेम्परेचर कितना है, और दूसरी बात कह देंगे उसका नेचर कौन सा है, कि वो आपका कंडक्टिंग मटेरियल है, आपका नॉन कंडक्टिंग है, या आपका सेमी कंडक्टर है, या एलॉय ऐसा कुछ बना हुआ है। तो इनको भी हम इंक्लूड करें तब भी हो सकता है, कोई दिक्कतें नहीं है। तो मेनली आपका आएगा कि ये क्या कहता है, लेंथ पर उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है और उसका टेम्परेचर कितना है, इन मेन 3 फैक्टर पे वो डिपेंड करता है। विल करंट फ्लो मोर इजिली थ्रू ए थिक वायर। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि आपको कोई यदि वायर आपका कैसा है, थिक है, मान लीजिए कैसा वायर है, थिक है मान लीजिए, तो उसमें क्या करंट का जो फ्लो होता है वो क्या होता है आपका